आज डूब नहीं पड़ जाती। आज भी हम नाच रहे। मुझे एक बात बता दो, सिर्फ हुजूर की इज्जत पे भोंका जा रहा है और जवान कहता मुझे नाचना है। कौन सा चेहरा हुजूर को दिखाओगे? इस दिन से पहले तो मर जाते हम अच्छा था। अगर कम से कम हुजूर की इज्जत के लिए कुछ ना कर सके तो कम से कम इन शैतानी कामों से तो दूर हो जाए। मेरी गुजारिश है जवानों, मर जाना लेकिन किसी भी खुशी के मौके पे अपने हुजूर को ना भूल जाना, अपने हुजूर को ना भूलना। इसलिए कि हमारी जान भी हुजूर है, हमारा फख्र भी हुजूर है, हमारा घमंड भी हुजूर है, हमारा सहारा भी हुजूर है। अगर हुजूर को हटा दो तो फिर बचता ही कुछ नहीं है किसी के पास कुछ। अगर बख्शिश की बात करें, मुझे बताओ किसके पास इतना अमल है कि नेकियों के जरिए कोई बख्शा जाए? कोई नहीं। अल्लाह अकबर। इश्क ऐसा करो ना, उलमा जानते हैं। हजरत हंज़ला जिंदगी देखिए आप, कैसे कैसे जानिसार थे। अल्लाह अकबर। ऐसे ऐसे जानिसार। इधर रिश्ता पक्का हुआ हजरत अब्दुल्ला का। हुजूर ने फरमाया कुछ सामान दिया, कहा जाओ जाकर के बाजार से ना अपने निकाह का ये जो जरूरी सामान था, खजूर वगैरह ले आओ और इससे मेहर अदा करना, इससे ये ले आओ। सारी बातें हुजूर ने कही ना, तो जानते हो वो बाजार से सामान खरीद के नहीं लाए, बाजार से तलवार खरीद के लाए, तलवार खरीद के लाए। और जंग के बाद जब शहीदों के लाशें इकट्ठे किए गए, अल्लाह अकबर, उसमें हजरत अब्दुल्ला का लाशा भी था। मेरे हुजूर देख के मुस्कुराने लगे। सहाबा कहते हैं आका मुस्कुराए क्यों? फरमाने लगे ये वो जवान है जिसको मैंने कल निकाह की तैयारी के लिए कुछ पैसे दिए थे, ये तलवार लेके आ गया और आज जंग में शहीद हो गया। अल्लाह अकबर। हुजूर ने आसमान की तरफ देखा, मुस्कुराने लग गए। हुजूर क्यों मुस्कुराए? फरमाया बस हूरों में झगड़ा हो रहा है कि जब अब्दुल्ला जन्नत में आएगा तो मेरा निकाह अब्दुल्ला से किया जाए। हाँ, हुजूर के इश्क की तो बात ही निराली है। हुजूर मेराज में गए ना, मेराज में तो हूरें आई हुजूर के इस्तकबाल में। एक हूर आई जो सबसे ज्यादा हसीन थी। आप ही कहने लगी आप रहमतुल लिल आलमीन हो जी, कब मुझे भी रहमत का कुछ हिस्सा अता कर दे। हुजूर ने फरमाया कौन सा हिस्सा? आप मुझे भी कुछ हिस्सा दें। तो हुजूर मुस्कुराए और फरमाने लगे कि जा, मैंने तेरे नसीब में अपना बिलाल लिख दिया। तो वो चेहरा उतर गया हूर का। या रसूल अल्लाह, मैं हूरों की सरदार हूं, मैं हूरों की सरदार हूं और आप मेरे मुकद्दर में बिलाल का नाम ले रहे, किसी और सहाबी का नाम ले लेते। हुजूर ने फरमाया अजीब है तू, तुझे मेरे बिलाल का नाम सुन के चेहरा उतर गया और मैंने भी अपने बिलाल से पूछा तक नहीं है वो तुझे पसंद करेगा कि नहीं करेगा। ये इश्क है हुजूर का। आज हमारा इश्क देखो, गुलामी रसूल में जवानियां लुटाएंगे और डीजे भी बजाएंगे। कौन सा इश्क भाई? तो इंशाअल्लाह हम अपनी खुशी के मौके पे अपने हुजूर को याद रखेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। और जवानों देखो, मरना है ना, एक दिन मर के कब्र में जाना। इस बदन को कीड़े खा जाए, कीड़े खाएगा, ये कीड़ों की ग़िज़ा बने। मौत देखी है ना? मौत नहीं देखी ना? मरते लोगों को देखो, कुछ लोगों की हालत ऐसी होती है कि चेहरे बिगाड़ दिए जाते हैं, कुछ के सीधे नहीं किए जाते। और यार ऐसी मौत में मरना कि लोग सीधे करने में लगे हों, वो बिगड़ने में लगा हो। ऐसी मौत मरना कि कोई हाथ भी ना लगाए तब भी तेरे चेहरे की मुस्कान बता रही हो, ये ऐसे नहीं मरा है, नबी का जलवा देख के मरा। ये कब होता है? मौत की तकलीफ सभी को हो रही है, A to Z, नेक बद सबको मौत की तकलीफ बराबर होती है, लेकिन नेक को तकलीफ का एहसास नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता, जब नेक आदमी मरता है ना, हुजूर का आशिक, तो फरिश्ते आते हैं उसके दाएं बाएं बैठते हैं। हुजूर का आशिक अगर है तो जब मौत के वक्त रूह निकाली जाती है ना, तो कितना दर्द होता है। जिस तरह फरमाया गया जिंदा बकरी की खाल उतारने से बकरी को तकलीफ होगी ना, उतनी रूह निकलने से बंदे को तकलीफ होती है। फरमाया जब इतनी तकलीफ होती है तो नूरी फरिश्ते अपने ठंडे ठंडे हाथ लगाते हैं और तकलीफ कम होती रहती है। फिर दूसरा फरिश्ता कान में कहता है वो बर्दाश्त कर, कब्र में हुजूर से मुलाकात होने वाली है।
जब इतना सुनता है ना, कुछ दुख कम हुए और फिर भी तकलीफ रह गई, नेक है, तो दाएं बाएं वाले फरिश्ते कहते हैं वो देख जन्नत में तेरा महल है। अगर मरने वाला यूं देख के गया है तो समझ लेना जन्नती है। आखिरत के बाद जन्नत में घर देख के जा रहा है। और मैं यही तो कहना चाहता हूँ प्यारे, आज उठते बैठते लाशें उठ रही है और दुनिया सलाम कर रही है उस 10वीं क्लास के छात्र मुदस्सिर को जिसने हुजूर की नामूस पे जान दी है। दुनिया सलाम कर रही है उस जवान। आज उसकी परीक्षा का रिजल्ट मैंने सोशल मीडिया पे देखा, कोई कह रहा था देखो तो सही, फर्स्ट डिवीजन पे हाई स्कूल पास किया है मुदस्सिर ने, जिसको कत्ल कर दिया गया, जिसको शहीद किया गया है अल्लाह अकबर रांची की जमीन पर। मैं पूछना चाहता हूँ, और डिग्रियां लेकर के घूमने वालों, हाई स्कूल की डिग्री फर्स्ट डिवीजन की हो सकती है, लेकिन दावे के साथ कहता हूँ जो डिग्री मुदस्सिर लेके गया है वो डिग्री हर एक का मुकद्दर नहीं होती है। ये डिग्रियां तुम्हें 10 साल के टुकड़े तो दे सकती है, लेकिन जन्नत नहीं दे सकती। मुदस्सिर को वो डिग्री मिली है जिससे यहाँ भी इज्जत मिली है, आखिरत में भी इज्जत अता की जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। शहादत की डिग्री है, हुजूर के इश्क की डिग्री है, और जवानों की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो, अल्लाह सलामत रखे लो हो, कलम तेरे है। खुशी हुई जवान नात से रगबत रखते हैं। आज तो अक्सर जवान कहते हैं मुझे इतने गाने याद हैं, वो गेम खेलते हैं, जहां से शुरू करेगा वहां से खत्म, क्या कहते हैं, जहां से खत्म करेगा वहां से तू शुरू करिए। वो गाने कहते देखे किसे कितने याद है, किसे कितने याद है, वो शर्म कर कभी बैठ के ये भी तो कहना, देखते किसे कुरान की कितनी सूरतें याद है, किसे कुरान की कितनी आयतें याद है, किसे कितने दुरूद आते हैं। कभी बैठ के ये भी तो शर्त लगा देखते किसे मुस्तफा की नात के कितने शेर याद आते हैं। मगर मुझे खुशी हुई जवानों, जितना आपका दीन से रग़बत है, अल्लाह इस रग़बत में मजीद बरकत अता फरमाए। अल्लाह अकबर। हमें हुजूर से इश्क कैसा करना है, कैसा करना है। कहते नहीं नहीं यार गाने नहीं बजे ना, गाने नहीं बजे ना तो मैं यार गांव का प्रधान हूं भाई, गाने नहीं बजे। लोग कहेंगे बताओ प्रधान के घर में गाने नहीं बजे, जमींदार के घर में गाने नहीं बजे, वो निकालो यार ये जहन से। वो जमींदार प्रधान बाद में है, मुस्तफा के गुलाम पहले हैं, हुजूर के गुलाम पहले हैं। हाँ, इससे क्या लगता है, नाक अपनी जगह, हुजूर की बात अपनी जगह। तुम यहाँ नाक बचाओ, हम अपने हुजूर की बात बचाते हैं। आज हमने जलसा किया ना, थूके जिसे थूकना है, बोले जिसे बोलना है। और जवानों कह देना कयामत में बताएंगे तेरे गाने में बरकतें थी या मुस्तफा की नातों के तराने में बरकतें थी। हाँ, हम तुम्हें नतीजे बता दें। वो एक जगह वो नाचने वाली लेके आया है, पूरी रात जवान ने ऐसे गड्डियां लुटाई, और 5 दिन बाद दरवाजे पे झगड़ा हो रहा था। अब भाई क्या बात हो गई भाई कि यार वो जिसका डीजे आया था ना वो पैसे लेने आया, अब पैसे दे नहीं पा रहे, खत्म हो गए। क्यों भाई, उस दिन तो बड़ी बड़ी गड्डियां थी कि मौलाना बात ऐसी रहने दो, वो भी उधारी लेके आया था। घर में चूहे अजान दे रहे, इतना शौक पैसे लुटाने का। दावे के साथ कहता है मुसलमानों को छोड़ करके किसी भी कौम में एक मिसाल ऐसी दे दो जो नाचने गाने वालों पर पैसे लुटाती है। एक मिसाल दे, तेरे पास पैसे ज्यादा है ना, मत कर जलसा, तेरी मर्जी है। अगर तुझे हुजूर से प्यार इतना नहीं वो तू जान, मगर अगर पैसा अल्लाह ने दिया ना तो नचनियों पे लगाने की बजाय गांव में 2-4 बेवाओं की बच्चियां देख, यतीम बेटियां देख, गरीब के बच्चे देख। तूने अपनी शादी पे 5 लाख खर्च किए हैं, चुपके से रात के सन्नाटे में यतीमों के जाके गोद में डाल दे। खुदा की कसम अगर तेरी वजह से किसी यतीम का घर आबाद हो गया, कोई दुआ करे ना करे, गुंबद खजरा से मुस्तफा दुआएं करने लग जाए। क्यों नहीं करते हम ये काम? नाक के लिए मर गए, नाम के लिए मर गए हैं। और यार नाक नाम क्या है, हमारे तो रिश्ते बाद में है, हुजूर का रिश्ता पहले। हम तो आज भी डंके की चोट पे कहते हैं सारे रिश्ते बाद में, हुजूर का रिश्ता पहले है। हजरत हंज़ला अल्लाह अकबर, निकाह हुआ, पहली रात थी, बीवी से मुलाकात की पहली रात, रात का आधा हिस्सा गुजरा, आवाज आ गई हुजूर ने बुलाया है, चलो जंग के लिए। जैसे बैठे थे बिस्तर से ऐसे उठ गए,
आज मुझे बता, मस्जिद में इमाम साहब ऐलान कर दे रुक जाना भाई थोड़ी देर के लिए नमाज के बाद, तो जो पैसे वाला होता वो चुपके से चप्पल उठा के निकलता। पैसे वाला क्यों जा रहा भाई, मुझे पता इमाम साहब सीमेंट की बोरी मांगेंगे, मर जाएगा तू। नहीं नहीं वो अभी कब्जा नहीं, अगला बुद्ध आएगा ना, हमारे यहाँ तो बुद्ध में हिसाब होता है, बुद्ध आएगा उसमें देखेंगे, अभी कब्जा नहीं है, अभी कब्जा नहीं। भाई जवानों, आज मैं अपनी एक बात करूं, अपनी सोसाइटी अपने जवानों से, हम लोग अगर मसाला खाने वाले लोग हैं तो कम से कम 100 रुपए रोज का खर्च मसाले वालों का है कि नहीं? 100 रुपए हम खर्च कर लेते, लेकिन महीने में इमाम के 100 रुपए पड़ जाए, तनख्वाह ज्यादा है भाई कम करो। ऐसा लगता तनख्वाह नहीं टैक्स दे रहे हैं, बिजली का बिल आया ये मिजाज कम करो भाई, ज्यादा हो गए। ये देखें हमारे हालात, हम मस्जिदों से जान चुरा के जाते, नहीं नहीं कहीं देना ना पड़ जाए, इमाम साहब ने रोक लिया। वो कैसे थे, अल्लाह हुजूर ने बुलाया है, जंग में जाना है, जैसे थे वैसे उठे, गुस्ल तक नहीं किया, बीवी ने दामन थाम लिया। मेरे सरदार, जिंदगी की पहली रात है, मुलाकात की, इतनी जल्दी दामन छुड़ा के कहने लगे, शरीक हयात तेरा रिश्ता अपनी जगह है, मोहम्मद से मेरा रिश्ता अपनी जगह है, सारे रिश्ते बाद में है, हुजूर का रिश्ता पहले है। बीवी ने कहा मेरे सरताज की दर, कहने लगे जंग में जा रहा है, अगर शहीद हो गया तो शहीद की बीवी कहलाएगी, वापस आया तो गाजी की बीवी कहलाएगी। बीवी ने रो के कहा मेरे सरताज ये किसने कह दिया कि मैं तुम्हें जानने से रोकूंगी? कहा फिर दामन क्यों थामा? कहा अगर हुजूर का कलमा आपने पढ़ा है तो मैंने भी हुजूर का कलमा पढ़ा। क्या कहना चाहती हो? का वादा करके जाओ। का कौन सा वादा? का बस एक वादा करो कि जन्नत में मेरे बगैर नहीं जाओगे। कैसे आशिक थे यार वो, जन्नत में मेरे बगैर नहीं जाओगे और मैं वादा करती हूँ तुम्हारे बाप किसी से निकाह नहीं करूंगी और इंशाअल्लाह जन्नत में साथ जाएंगे। बीवी से वादा किया, हंज़ला जंग में शरीक हुए। अल्लाह अकबर जंग के बाद जब लाशों को इकट्ठा किया गया, सारी लाशें मिल जाती है, हजरत हंज़ला की लाश नजर नहीं आई। हुजूर से सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह सारी लाशें तो मिल चुकी है लेकिन हंज़ला की लाश नजर नहीं आ रही है। अल्लाह अकबर, थोड़ी देर बाद हुजूर फरमाते हैं जाओ फिर तलाश करो। फिर जब से आवा गए हैं हजरत हंज़ला की लाश मिल जाती है। जब लेकर के आए हैं अब अजीब मंजर था, हजरत हंज़ला के जिस्म से पानी के कतरे टपक रहे थे, पानी के कतरे टपक रहे थे। या रसूल अल्लाह सारी लाशें तो सूखी हैं, इस लाश से पानी के कतरे क्यों? आका फरमाते हैं सहाबा जब तुम ढूंढने गए थे तो सारे शहीदों की लाशें मिली थी, मेरे हंज़ला की लाश नहीं मिलेगी। वजह यह थी कि जमीन के ऊपर शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता है और मेरा हंज़ला बिना गुस्ल किए आया था। जब ये शहीद हुआ था तो फरिश्ते लेकर के जन्नत चले गए थे, इसको औसे कौसर से गुस्ल दे करके लाया गया है, इसलिए इसके बदन से पानी के कतरे टपक रहे हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हज़रत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह। यार इसे कहते हैं इश्क हुजूर का। ऐसा इश्क करो ना, इश्क हो तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। और वो भी कोई इंसान है जिसे बताना पड़े मैं मदीने वाले का गुलाम हूं। और यार तुम्हारे काम देख के दुनिया कह दे इसके करीब मत जाना, ये हुजूर का गुलाम है। हाँ हुजूर का गुलाम है, लेकिन अल्लाह खैर करे। हमारी कौम का भी मिजाज जो है ना थोड़ा सा वो न्यू होता जा रहा है, नया क्या कहते हैं, मुझे अंग्रेजी इतनी नहीं आती है, और जो भी कहते हैं कि नए दौर में लोग बदल रहे हैं। 10 बजे से पहले मुसलमान भी दुकान नहीं खोलते, कहते नहीं अब तो 10 बजे ही मार्केट खुलती है। सुनो मेरे हुजूर ने हाथ उठा के कहा था या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। क्या कहा था? मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। ये सुबह के वक्त सो रहा है, 10 बजे दुकान खोल रहा है, फिर कह रहा है ग्राहक नहीं आ रहा, बरकत नहीं हो रही है, बिक भी रहा है, बच नहीं रहा है। सारे लोगों का ईमान है ना, हुजूर इशारा कर दे तो सूरज, बोले सूरज पलट आता है ना, अगर इशारा कर दे तो चांद 2 टुकड़े हो जाता है, अगर वो कह दे तो पत्थर बोलते हैं कि नहीं, अगर वो कह दे तो दरख्त चलने लग जाते हैं, अगर वो वादा कर ले तो हिरन वापस
आ जाता है ना, तो उनकी जबान से जो निकलता वो हो गए। अगर उन्होंने ये कह दिया मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा, तो तू 10 बजे दुकान क्यों खोल रहा है? और 10 बजे खोल रहा है तो फिर रो क्यों रहा है? ईसाइयों के तरीके पे अमल किया। उनका अपना मानना है हमारा नबी 10 बजे आया तो हम 10 बजे सो के उठेंगे। तो हमारा अपना मानना है हमारा नबी सुबह सादिक में आया तो हम सुबह सादिक में सो के उठेंगे। ये नियत करना, अगर बरकत ना हो जितने तावीज हो सब उठा के रख देना, जितने नक्शे हो उठा के रख दे। सिर्फ इस बात पे अमल कर, जैसे फजर की अजान हो बिस्तर छोड़ सलात को मस्जिद में पहुंच जा, 2 रकात नमाज फर्ज अदा कर, उसके बाद सीधा चहलकदमी कर, मार्केट जा, दुकान जाके खोल, अल्लाह अल्लाह करके दुकान जा। 10 बजे तक जब दुनिया मार्केट में आएगी अल्लाह तेरे रिस्क का इंतजाम कर देगा। 10 बजे दुकान बंद करके आ जा, दुनिया कहेगी क्या हुआ? कहते ना जब तू लेने आया था मैं लेके जा रहा हूं। सुभान अल्लाह। दुकान 10 बजे खोलेगा, बरकत आएगी। और रज़ाक अल्लाह है। कौन है रज़ाक? रज़ाक जोर से बोलो, रज़ाक अल्लाह है। जो लोग कहते पीर देता वो झूठे हैं, धोखे में है। पीर देता नहीं, देता अल्लाह ही है, मिलता बुजुर्गों के सदके से है। अल्लाह की मानो मत, पीर पे हर जुमेरात को अगरबत्ती लगाने जाओ, कोई नतीजा निकलेगा? पीर जरिया होते हैं खुदा से मिलाने के लिए, लेकिन हम इतनी अंधी अकीदत में डूब गए, अल्लाह को भूल गए, पीर को ईमान बैठे। 5 वक्त अजान होती है, एक बंदा जाने तैयार नहीं, और पीर कह देता 40 जुमेरात आना, तो 40 जुमेरात जा रहा, जा रहा नहीं जा रहा, 40 जुमेराते जा रहा। मैं कहता हूँ 40 जुमेराते नहीं, 40 वक्त मस्जिद में जाके दे, अल्लाह बिगड़े मुकद्दर न सवार दे तो फिर बात कर। अपने रब को तो मनाओ ना पहले। अगर रब राजी नहीं तो फिर किसी के ताबीज से कुछ है, बोलो कुछ नहीं हो सकता। होगा तभी जब रब चाहेगा, अल्लाह ही के चाहने से होता है। हाँ, हम कोशिश करें, हमारी कोशिशों में कमी हो तो हम अपने पीर से जाके कहें हुजूर दुआ कर दे, अल्लाह हमसे राजी हो जाए, फिर देख अल्लाह कितनी बरकतें देता। दुकानें सुबह खोलना भाई, खोलेंगे दुकानें सुबह इंशाअल्लाह। 10 बजे का इंतजार तो नहीं करेंगे। जब हुजूर ने फरमाया उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत होनी है, तो फिर इंशाअल्लाह सुबह के वक्त ही में बरकत है। फिर तावीज की जरूरत नहीं है, सुबह दुकान खोलो, या रज़ाक कह के दुकान खोल, फिर देख अल्लाह कितनी बरकतें देता है। लेकिन मिजाज बनाने कहते हैं मौलाना जब तक झूठ ना बोले ना तब तक दुकान ही नहीं चलती है। बिजनेस से झूठ बोलना ही पड़ता है। तूने झूठ पे भरोसा किया, अल्लाह अकबर। हजरत अली देख, उन्होंने अल्लाह की जात पे भरोसा किया। कई दिन का फाका था घर में ना, कई दिन का फाका, 4 दिरहम में चादर बेच के आ रहे थे, ये घर का जो सामान था। रास्ते में मिल गया, अली कुछ हो तो दो। आपने ले 4 ही दे दिए। कितने दिए? कितने? 4। अल्लाह फरमाता मेरी राह में 1 दोगे मैं तुम्हें, माशाल्लाह जो बोले अल्लाह सलामत रखे। कितने? 10 और 70 दोनों की रिवायत है, लेकिन ज्यादातर 1 के बदले में 10 दिया जाए। 1 दोगे 10 लोगे। हजरत अली ने 4 दे दिए। कितने मिले? बोले कितने? स्कूल गए ना माशाल्लाह, और जाते हो तो मेहनत से पढ़ना बेटे, मेहनत से पढ़ना, जिंदगी बर्बाद मत करना। आज अगर पबजी में टाइम निकाल दोगे, कल पूरी जिंदगी कटोरा लेके फिरोगे। हाँ, आज किताबों को वक्त दे दो, कल दुनिया तुम्हारे पीछे फिरेगी। लोग कहते हैं मुसलमान को नौकरी नहीं मिलती। मैं कहता हूँ कुछ करे तो मुसलमान, किसी मर्ज का इलाज बन जाओ, मरीज खुद तुम्हारे घर तक आ जाएगा। लेकिन बनो ना किसी मर्ज का इलाज। हमें अपने ही नाम लिखना नहीं आता। हाँ, लिखवा के देखो, कुछ लोग अब्दुल रहमान ही नहीं लिख पाते आज तक। वो कहते हैं मैंने हाई स्कूल पास कर लिया, अल्लाह ही जाने कैसे पास किया, पास ही करके निकल गए बस। मेहनत करनी है बेटे, ये वक्त हर किसी को मैसर नहीं होता। जिनके पास शौक है उनके पास वक्त नहीं होता, जिनके पास वक्त होता उनके पास शौक नहीं होता। अगर अल्लाह ने वक्त और शौक दोनों दिया है ना, तो फिर मेहनत करना है।
आगे बढ़ना है। अगर तुम में से एक भी IAS अधिकारी बन गया, इंशाअल्लाह वो अपनी कौम की आवाज बन सकता है, अपनी मिल्लत की आवाज बन सकता है। कब तक लाठियां खाओगे, कब तक गालियां खाओगे, कब तक दूसरों की गुलामी करोगे? पढ़ो, आगे बढ़ो, कलम संभालो। हुकूमत उसकी होगी जिसके हाथों में कलम हो। अब ये लठ का दौर नहीं, अब कलम का दौर है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जिनकी उम्रें निकल गई वो तो अब देखें क्या करना है, लेकिन अभी जिनकी उम्रें वादा करें इंशाअल्लाह मेहनत करेंगे। हाँ, मैंने दुनिया देख के ये फैसला किया, बगैर इल्म के कुछ नहीं है। पढ़ें, मेहनत करें, आगे बढ़ें, हुजूर से प्यार करें, सुबह उठें, फजर की नमाज पढ़ें, दुकान खोलें, और हाँ सुने, माँ बाप की नसीहत पे पाबंदी करनी है। ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक अहम बात बता रहा हूं। अक्सर हादसे मैंने देखे हैं जिनके बाद माँ बाप कहते हैं हमने मना किया था। ये याद रखना, अगर बाप कहता मत जा बेटे तो कदम मत निकालना। माँ बाप की रजा को रब की रजा समझ और उसकी ना को रब की नाराजगी समझना। ये याद रखना, अगर माँ बाप किसी काम से रोके तो फौरन रुक जाओ। अगर तुम्हारे लिए सोने के ढेर भी हो ना और माँ के ना बेटे वहां मत जाना, तो उसे ये मत कहना तू कुछ नहीं जानती, और ये कह के आगे मत बढ़ना। हर कदम तुम्हें तबाही की तरफ लेके जाएगा। माँ अगर कहते ना रुक जा तो बस रुक जाना। सोना छूट सकता है, लेकिन माँ बाप की फर्मा बरदारी कर ली तो खुदा की कसम जिंदगी कामयाब हो जाएगी। इस बात पे भी अमल करना है। और फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। हमारे भाई, क्या नाम है, नाजिम भाई का, मैं क्या, हाँ नाजिम भाई एक नई जिंदगी का आगाज करने वाले हैं। अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। और मैं गुजारिश करूंगा गवारों से भी, शादीशुदा से भी, भाई नाजिम से भी कि नई जिंदगी का आगाज है। और इनके घर वालों से, अगर घर का माहौल बेहतर करना चाहते हो ना, जो तुम्हारे घर में बहू बन के आने वाली है, तुम्हें उसे बेटी की नजर से देखना है, बेटी की नजर से देखना। और पहले ही दिन ये मत कहना कि बेटी की तरह मौलवी कह के गया है और देखो ये बेटी तो हमारी ऐसा नहीं करती थी। नई लड़की है, वो तुम्हारे घर आएगी, तुम्हें समझेगी, तुम्हें जानेगी, तुम उसे समझोगे, तुम उसे जानोगे। 15-20 दिन लग जाएंगे, महीना लग जाएगा। आप अपने बारे में उसे समझाएं, उसको आप समझिए, उसके बाद कोई फैसला लेना। अगर आते ही आपने उस पर उंगली उठाई तो समझ लेना घर घर नहीं रह जाएगा, फिर घर घरुआ बन जाएगा। बीच घर में दीवारें गिर जाएगी। तुम कहोगे बेटा नाराज है, बेटा कहेगा माँ बाप अच्छे नहीं है। घर बेहतर करना चाहते हो तो बहू को बेटी की निगाह से देखना, बहू की जिम्मेदारी बनती है वो तुम्हें बाप की निगाह से देखना। हजरत उमर फारूक आज़म जब अपने बेटे का निकाह करके लाए थे, अपनी बहू से सबसे पहला सवाल किया था, बेटी बता मैं तेरा क्या लगता हूँ? उस बच्ची ने कहा था, एक रिश्ते से आप मेरे चचा लगते हो, दूसरे रिश्ते से मेरे बाप लगा करते हो। हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए। फरमाया बेटी आज के बाद मुझे बाप कह के आवाज देना, मेरा कलेजा ठंडा हो जाएगा। ओ बेटी तेरा बाप नहीं है, तू यतीम है, ये समझ लेना, तुझे दूसरा बाप मिल गया है। अल्लाह अकबर कि आपने इज्जत उस बेटी को दी और आपने फरमाया था ए बेटी बता तो सही, जिस दिन मैं तेरे दरवाजे से गुजर रहा था तब तूने क्या कहा था? कि मैंने कहा था माँ अगर उमर नहीं देख रहे हैं तो खुदा तो देख रहा है। काका बेटी आज के बाद तेरी जिम्मेदारी ये है, उमर के फैसले करने रहते हैं, अदालत कायम करनी रहती है। जब उमर घर से निकला करे तो बस इतना ही कहना है, जब मैं घर से निकलूं मेरा हाथ पकड़ना और कहना बाबा फैसले सोच समझ के करना, कोई देखे न देखे खुदा देख रहा है। उमर फैसला इंसाफ के साथ करना, खुदा देख रहा है। बाबा इसलिए हजरत उमर ने कहा था ओ बेटी अगर तू रोज याद दिलाएगी कि खुदा देख रहा है तो जमीन और ज़मीन बदल सकते हैं, लेकिन उमर की अदालत में गलत फैसला नहीं हो सकता। जिम्मेदारी है आप आने वाली बेटी को, बहू को बेटी का प्यार दें। जब आप उसे बेटी कह के आवाज दोगे, खुदा की कसम वो जो छोड़ के आई है ना उसे भूल के समझ जाएगी जो छोड़ा था यहाँ मिल गया। लेकिन अल्लाह माफ करे, माफ करना अगर किसी को बुरी लग जाए। सास ससुर सोचते हैं आज तक किसी पर नहीं चली, अब आया हुकूमत चलाने का टाइम, फिर बनते ही ये जल्लाद। हाँ कहता पानी नहीं भरा, बेटे से कहती तेरी बहू बहुत खामड़ है,
उसे काम नहीं दिखाई दिया, ये लोटा पड़ा था, यहाँ डब्बा रखा है, शुरू हो भाई घर के घरुए न करना। घर सब नहीं होते। तुम कहने लगो पूरे गांव में ये घर है, नहीं ये घर नहीं है। घर तो मुश्किल से कुछ होंगे, बाकी सब घरुए हैं। घरुए समझते हैं ना? घरुए जो बच्चे बनाते थे, छोटे छोटे कई कई दीवारें कर देते थे। जिस दिन एक मकान में दीवारें खिंच जाएं, समझ लेना वो घर नहीं घरुए हो गए। और जब घरुए हो जाते हैं तो फिर बरकतें उड़ जाया करती हैं। और परिवार के साथ खाना सीखो। खुदा की कसम 5 स्टार होटल में बैठ के खाने में वो मजा नहीं जो गरीब भाई के साथ दस्तरखान पर बैठ के खाने में मजा आता है। परिवार के साथ खाने में जो मजा है वो कहीं नहीं। हाँ, दौलत होगी तो जो चाहोगे खाना खरीद लोगे, लेकिन परिवार टूटा तो इसे खरीद नहीं पाओगे। दौलत से ज्यादा परिवार अहम होता है, पैसे ज्यादा परिवार अहम है। और हमेशा परिवार को अहम रखना। पैसे को अहमियत मत देना, परिवार को अहमियत देना। इसलिए कि पैसा मेहनत से मिला करता है, परिवार नसीबों से मिला करता है। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, परिवार का ख्याल रखेंगे, अल्लाह खुशी देगा। तो गाने बजेंगे तो देखने नहीं जाएंगे। हाँ, और कोशिश करें जो हमारे भाई, मैं ये नहीं कहता उनका बाइकाट कर दो, उनके रास्ते बंद कर दो, उन्हें समझाने की कोशिश करें, वो भी हमारे हैं। उन्हें जवानों प्यार से समझाओगे, यार हम हुजूर के, अगर हम निकाह पे गाने बजाएंगे हमारे हुजूर का दिल टूटेगा। जिन्होंने हमारे लिए रो रो के आंसू बहाए, उनका हम दिल तोड़े, ये उम्मत को कैसे गवारा हो सकता है। इंशाअल्लाह ऐसे समझाओगे ना तो जो बजाना भी चाहेगा वो गाने नहीं बजाएगा। शर्त यह है सही तरीके से सही बात सही कानों तक पहुंचानी है। अगर गाली बक्के हम इस्लाह करेंगे तो हम सके बेटे को गाली बक्के नहीं सुधार सकते, किसी अजनबी को कैसे सवारेंगे। तो इंशाअल्लाह हुजूर से सच्चा इश्क करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह हुजूर से सच्चा प्यार करेंगे इंशाअल्लाह। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये शादी खाना आबादी जिंदाबाद पाइंदाबाद। अल्लाह ताला भाई नाजिम रजा की नस्लों में बरकत अता फरमाए और करबला वालों की खैरात अता फरमाए। इस नस्ल में जो भी बच्चे पैदा हो, अल्लाह सबको पहले हुजूर का आशिक बनाए, फिर माँ बाप का फर्माबरदार भी बनाए। बस जो हुए अल्लाह तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला